ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो हमारी जो पर्यावरण के ऊपर हमने पूरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, पर्यावरण को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ईवीएस को, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ईवीएस पूछी जाती है तो उसका सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो इसकी डिटेल है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर होता है। खाद्य श्रृंखलाएं फिर कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। वेब, फूड वेब क्या होती है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं। जैसे आपका पिरामिड्स ऑफ नंबर है, आपका पिरामिड्स ऑफ बायोमास है, आपका पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है। इन सब की हम स्टडी हमारी आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो हम जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है दोस्तों। तो यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम में जो ऊर्जा का फ्लो है वो किस प्रकार से होता है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला और जो ऊर्जा प्रवाह है, ठीक है, वो पारिस्थितिकी के किस प्रकार के कार्यात्मक गुण है, किस प्रकार के गुण है हमारे कार्यात्मक। यानी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, यानी जो वेब सीरीज होती है, फूड सीरीज होती है जो हमारी, या जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर, वो कार्यात्मक गुण है उसके। कार्यात्मक यानी फंक्शनल प्रॉपर्टी कह सकते हो उसकी। किस प्रकार की प्रॉपर्टी है उसकी, फंक्शनल यानी कार्यात्मक गुण है। और उन्हें गतिशील बनाते हैं, यानी उसको क्या बनाते हैं, मूवेबल बनाते हैं, ताकि वो चीज मूव कर सके, ठीक है। इनके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से जो जैविक और अजैविक घटक है वो हमारे इकोसिस्टम से पारिस्थितिकी तंत्र में जुड़े हुए हैं, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ने खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब और पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसको निशान लगा लो और इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। हमारा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये आज का, कि खाद्य श्रृंखला आपकी और खाद्य वेब और पारिस्थितिकी पिरामिड, इसकी अवधारणा किसने दी। इसकी अवधारणा दी थी चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी ये कंसेप्ट, चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो हम बारी बारी से कर पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य वेब क्या होता है और पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं। वन बाय वन हम इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। ये आपकी यूपीएससी, एस्टेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो हम सबसे पहले हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला, कि भाई खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। भाई खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जैसे भाई हमने पढ़ चुके हैं कि हम भाई प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्सरी लेवल पर और डिकम्पोजर, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे जो भी चीज है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि भी जैसे एक चीज है, ठीक है, उसको फिर दूसरा खाएगा, उसको फिर कोई खाने वाला तीसरा मिलेगा, तो वो क्या है, एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला होती है, उसी को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। और जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के, आपके प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, आपके प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनको क्या कौन यूज करता है, द्वितीयक उत्पादक, ठीक है, द्वितीयक उत्पादक। और द्वितीयक को कौन खाता है, तृतीयक, यानी जिसको हम टर्सरी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक पूरी की पूरी ये एक क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, ठीक है ना। सीरीज को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। किसकी, खाने की श्रृंखला बन गई, इसलिए इसको फूड सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फूड सीरीज, यानी खाद्य श्रृंखला। यानी बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से
हरे पौधे, जो हरे पौधे क्या होते हैं भाई, प्राथमिक लेवल पर जो हरे पौधे हैं, ठीक है, हरे पौधे, ठीक है, जो और इन हरे पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पादक, ठीक है। और ये उत्पादक क्या करते हैं, आपका जो सौर अपना सूर्य है उससे एनर्जी लेकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ठीक है। उनको फिर क्या है, दूसरे जो जीव जंतु है वो खाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार एक ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। जैसे हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक यूज करेंगे, उसको प्राथमिक उत्पादक को कौन खाएगा, द्वितीय उत्पादक। तो यानी इसमें क्या है, एक प्रकार से एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है, यानी एनर्जी आपकी हस्तांतरण होती है, ट्रांसफर होती है। हस्तांतरण का मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रांसफर होना, ठीक है। और जो प्रत्येक जो स्तर होता है ना, ये जैसे भाई जो हरे पौधे हैं, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादकों ने खाया, प्राथमिक उत्पादकों को द्वितीयक उत्पादकों ने खाया, तृतीयक उत्पादकों ने खाया। जो ये प्रत्येक जो एक स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, इसको बोलते हैं हम पोषी स्तर। क्या बोलते हैं हम, पोषी स्तर इसको बोला जाता है, पोषी स्तर, ठीक है ना, पोषी स्तर पर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे घास है हमारे, ठीक है, घास हमारे क्या है, उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उत्पादक जैसे टिड्डा है, घास को खाएगा, टिड्डे को क्या खाएगा, मेंढक, मेंढक को क्या खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज या ईगल। तो यानी जो ये स्टेप है ना, इनके बीच में जो ये स्टेप है, फिर ये जो स्टेप है, फिर ये इन स्टेप्स को ही क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोला जाता है। इन स्टेप्स को ही क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा हस्तांतरण इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में प्रणाली में नष्ट हो जाती है और अगले पोषी स्तर तक उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए एक श्रृंखला के चरणों की संख्या 4 या 5 तक सीमित है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषी स्तरों की पहचान की जा सकती है, यानी क्या क्या पोषी स्तर हो सकते हैं इनके बीच में, उनकी क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वपोषी। पहला पोषी स्तर क्या है, स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषी खुद का, ठीक है, यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे खुद कौन कौन बनाते हैं, अभी आपको पता ही है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। हरे भोजन अपना भोजन ठीक है स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और किससे बनाते हैं, सौर ऊर्जा से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और CO2 का उपयोग करके ये अपना भोजन स्वयं जो है उसको, जो हमारे अकार्बनिक सामग्री है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसमें किसमें, भोजन में उसको परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। कौन सी विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, ठीक है। इसमें दो चीजें आपकी आएंगी, एक तो आपकी GPP और एक आपकी NPP, ठीक है। इन दोनों टर्मों को देखेंगे बड़ी डिटेल से, ठीक है, कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा दीप्तिमान ऊर्जा को संग्रहित करने की कुल दर को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादक, GGP क्या होता है आपका, सकल प्राथमिक उत्पादन, सकल प्राथमिक उत्पादन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ग्रोस, ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, उसको GPP बोला जाता है। इसे पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या पूर्ण आत्मसात्करण के रूप में भी जाना जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादन यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन में से एक भाग का उपयोग पौधे अपने चपाचे के लिए करते हैं, शेष यानी खुद का भोजन बनाने में करते हैं, शेष राशि संयंत्र द्वारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, नोट कीजिएगा भाई, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जिसे NPP बोलते हैं, शुद्ध यानी नेट, इसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन,
के रूप में संग्रहित की जाती है, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, बहुत ही आसान सी बातें हैं आपकी जीपीपी और आपकी एनपीपी। ठीक है, एनपीपी जिसको आप नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं, और जीपीपी जिसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। एक बार और समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड पोषक स्तर है आपका शाकाहारी। शाकाहारी क्या है भाई? जो पौधों को खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, जैसे कीड़े हैं, पक्षी है, कृंतक है, या जुगाली करने वाले जानवर है। ठीक है, ये पोषक स्तर है किसका? शाकाहारी का। उसके बाद जो शाकाहारी को खाते हैं वो कौन से होते हैं भाई? मांसाहारी। ठीक है, और ये द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं और तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वे शाकाहारी भोजन करते हैं तो वे तृतीयक उपभोक्ता है, और यदि वे मांसाहारियों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? तृतीयक। जैसे मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या है भाई? जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जैसे सुअर, भालू और आदमी। ये किस में आते हैं? हमारे सर्वाहारी के अंदर आते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर वो होते हैं कि जो भी पोषक स्तर है, चाहे शाकाहारी का हो, चाहे मांसाहारी का हो, चाहे सर्वाहारी का हो, या स्वयं पोषी का हो, प्रत्येक सत्रों में जो अवशेष बच जाते हैं ना, उसकी देखभाल कौन करता है? आपका डिकम्पोजर करते हैं। किसके थ्रू? बैक्टीरिया या कवक के थ्रू। यानी उसका पुनः तत्वों में चक्रण करने में मदद करते हैं आपका कौन? डिकम्पोजर। ठीक है, उम्मीद है भाई आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद है खाद्य श्रृंखलाएं। जो हम पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है भाई खाद्य श्रृंखलाएं। एक चराई खाद्य श्रृंखला और एक डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला क्या होती है भाई? जो हरे पौधे से शुरू होती है, जो शाकाहारी जीवों के लिए भोजन बनाती है, और शाकाहारी जीव मांसाहारियों के लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो चराई खाद्य श्रृंखला है। सेकंड है डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर डिटिरियस जीवों तक जाती हैं, जो बदले में प्रोटोजोआ से लेकर मांसाहारी आदि के लिए भोजन बनाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। और चराई जो कि हरे पौधे हैं, जो शाकाहारियों के लिए भोजन बनाते हैं, वो है आपकी चराई खाद्य श्रृंखला। उम्मीद करता हूं भाई दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वेब भोजन, यानी फूड वेब, जिसको क्या बोलते हैं? हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है ना भाई, वेब से तो समझ में आ गया यार, आजकल तो साइंस का जमाना है, बोलते हैं ना भाई वेब पे जाकर, यानी उस वेबसाइट पर जाकर देखो। वेबसाइट, वेब मतलब एक प्रकार का जाल। ठीक है, आप क्या है वेबसाइट के अंदर क्या होता है? देखो भाई गूगल है, आप गूगल के अंदर क्या कुछ भी सर्च कर सकते हो। हर चीजें का क्या है? जाल बना हुआ, हर नेटवर्क बने हुए हैं। ठीक है, तो नेटवर्क को ही वेब या जाल बोल देते हैं। उसी से शब्द आया है आपका फूड वेब। उसी से शब्द आया है फूड वेब, जिसे वेब भोजन बोलते हैं। ठीक है, कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ट्रॉफिक स्तर रेखिक नहीं होते। ट्रॉपिक स्तर, पोषक स्तर जिसे हम बोलते हैं, उसी को अब ये हिंदी में बोल रहा है। ठीक है ना, पोषक स्तर, ट्रॉपिक स्तर क्या कहता है? रेखिक। रेखिक मतलब एक सिंपल स्टेट में होते, रेखिक नहीं होते भाई सीधा ऐसे ही होगा, नहीं, वो आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। पीछे हमारे जैसे कि हमने देखा था, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, ये नहीं होगा कि जैसे घास है, घास से सीधा आप कहां पहुंच गए? बाज या ईगल पे पहुंच गए, नहीं। जैसे घास है, घास को क्या है? टिड्डा। ये एक पोषक स्तर है, यानी ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को सांप, सांप को, यानी क्या है? एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। ये तो इसलिए ये रेखिक नहीं है। रेखिक मतलब एक सीधी लाइन में बोल सकते हैं, सीधी लाइन में नहीं है, कि एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, और एक साथ कनेक्टेड होकर क्या क्या बनाते हैं? ये आपके एक खाद्य जाल बनाते हैं, यानी एक फूड वेब बनाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार खाद्य वेब एक इकोसिस्टम में विद्यमान परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है, ठीक है। नहीं, एक नेटवर्क है, ठीक है। एक जानवर कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल कि भाई एक, ये नहीं है कि भाई एक का ही है, ठीक है, एक ही खाद्य श्रृंखला का एक जानवर एक का नहीं, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। खाद्य जाल एक इकोसिस्टम के माध्यम से एनर्जी फ्लो के लिए यथार्थवादी मॉडल है, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सदैव रैखिक या एक तरफा होता है। कर्मिक पोषक तत्वों से प्रभावित होने वाले ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। खाद्य श्रृंखला या वेब के प्रत्येक चरण में जीव द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग स्वयं को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो बचे हुए को अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित कर देता है। सिंपल सी बात है भाई, आपने देखा कि भाई हरे पौधे हैं, ठीक है, हरे पौधे हैं। सबसे पहले हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य से लेकर अपने लिए भोजन बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने मान लिया अपने लिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल के लिए बात बना देता हूं कि इन्होंने अपने लिए भोजन के रूप में, भाई जैसे हम रोटी खाते हैं ना, ये एक काउंट लेकर चलते हैं, भाई 100 रोटी बनाई, ठीक है। तो ये इसमें से क्या करते हैं भाई, इसमें से अपने पास रख लेंगे जितना इनका काम चलेगा, ठीक है। मान लिया इसमें से इन्होंने 40 रोटी रख ली अपनी, ठीक है। ये 60 एक्स्ट्रा इनके पास, यानी एक रोटी का मतलब मेरा किससे है, एनर्जी से है, ठीक है, एनर्जी से है। तो ये एनर्जी तो 40 तो इसने क्या कर लिया, अपना शरीर चलाने के लिए यूज कर लिया। अब 40 को किसके पास दे दिया, किसी टिड्डे को दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार टिड्डे ने इससे अपना भोजन प्राप्त किया, तो इस टिड्डे का तो पूरा काम चलेगा, ठीक है। इसने तो पूरा प्राप्त किया है, इससे कितना 100 किया है, लेकिन फिर कोई ना कोई टिड्डे को आगे खाएगा, तो टिड्डा अपने 100 में से जितना इसका काम चलेगा, भाई 30 में चलेगा या 20 में चलेगा, इतनी एनर्जी रख लेगा, आगे क्या, आगे ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझे। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक जाल है पूरा का पूरा जो बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, जो जिसको हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड यानी ये क्या, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं कि जो इकोसिस्टम में आपके पोषक स्तर होती है उनका ग्राफिक रूप से रिप्रेजेंट करना, यानी जो आपके इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जो आपके पोषक स्तर है, यानी जो आपके ट्रॉफिक लेवल है, उन ट्रॉफिक लेवल को एक ग्राफ के द्वारा समझाना ही आपका क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं पारिस्थितिक पिरामिड, 3 प्रकार के बनते हैं। उत्पादन पिरामिड का आधार बनाते हैं, और पिरामिड के बाद के स्तर शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, आपके 3 प्रकार के पिरामिड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पहला है आपका पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा जो है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखेंगे भी इनमें किस कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं तीनों के अंदर। तीनों की स्टडी क्या करेंगे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से करेंगे, ठीक है। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो भी आपके पोषक स्तर होते हैं, जो लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बोला जाता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम तीनों को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहला आता है हमारा संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये देखिए नीचे पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। यानी प्रत्येक जो आपका पोषक स्तर होता है जीवों के अंदर, पर वो उसकी संख्या को दिखाता है। किसकी संख्या को दिखाता है, जीवों की संख्या को दर्शाते हैं।
प्रत्येक पोषी स्तर पर हम किसकी संख्या को दिखाते हैं? जीवों की संख्या पर दिखाते हैं कि किस लेवल पर कितने जीव हैं। ठीक है, जैसे घास के मैदान में हम घासों की संख्या उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवरों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, अब जैसे भाई ये मैदान है हमारा, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर घास है, ठीक है, घास है आपकी। अब जितने घास या पौधे या तिनकी हैं तो उसको खाने वाले तो क्या भाई उससे कम ही होंगे ना भाई। घास से खाने वाले क्या होंगे? 2, 4, 10 जानवर होंगे। ठीक है, आप समझे। अपने घर से लेके चलो, यदि आप खेतों में अपने खेतों में जाते हो तो जैसे ये हमारा क्या है, 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, इसमें हमने घास उगा रखी है और अपने घर में, और ये हमारा हाउस है। हमारे हाउस में जनरली हम कितने जानवर रखते हैं भाई? ठीक है, जैसे हम 2 या 3 गाय या भैंस रखते हैं। तो इस कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको खाने वालों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आप समझ गए। अब जैसे जो शाकाहारी है, शाकाहारी को फिर कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। अब शाकाहारी भी क्या है, उससे मांसाहारी क्या है, उसको खाने वाले कम मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, लेवल घटते जाते हैं। ठीक है, ये दिखाए जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये हमारे हरे तिनके घास जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या इससे क्या होगी? थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या कम होगी। ठीक है, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर की संख्या कम होगी। तो इस प्रकार से आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनता है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? तो लेकिन ये हमेशा क्या बनता है आपका? सीधा ही बनता है, लेकिन कुछ मामले में भी ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपके जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं वो प्राथमिक उत्पादों से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कई बार आपके कैटरपिलर और कीड़े होते हैं, ठीक है, वो पेड़ पर ही भोजन करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसी को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की संख्या होगी आपकी। ठीक है, आपको इस पिरामिड्स ऑफ नंबर में यानी उस एक पर्टिकुलर ये कर सकते हो कि एक पोषी स्तर में, जैसे ये एक पोषी स्तर है, 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 और इसमें क्या हो गया आपके जो प्रोड्यूसर्स है उनके क्या होगी? संख्या ज्यादा होगी, हरे घास है, और उनको जो प्राइमरी है जो शाकाहारी खाने वाले हैं उनसे कम होगी। शाकाहारियों को खाने वालों जो मांसाहारी है उससे कम होगी, सबसे कम टर्सरी होगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से। ठीक है तो हम इस प्रकार से क्या है, पिरामिड्स ऑफ नंबर को शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी दोस्तों मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर आपको पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वह है बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये ओशियन मत पढ़ना भाई। ठीक है, वो मैं बता दूंगा यहाँ ओशियन क्यों लिखा है। ठीक है, ये आपका बायोमास का पिरामिड है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल खड़ी फसल बायोमास का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रत्येक पोषी स्तर पर ठीक है, कुल खड़ी फसल का बायोमास भाई कितनी मात्रा में खड़ी हुई है उसको शो करता है। खड़ी फसल बायोमास किसी भी समय जीवित पदार्थ की मात्रा है और इसे ग्राम प्रति इकाई क्षेत्र या किलो कैलोरी प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। भाई इसकी ये यूनिट होती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है। या तो इसको ग्राम पर यूनिट क्षेत्र, ग्राम पर यूनिट एरिया के रूप में मेजर करेंगे, या फिर इसको किलो कैलोरी, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है ना, कितने ग्राम आपका ये कह सकते हो कुल बायोमास है उस खड़ी फसल का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास ऑफ पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया है हमने पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियन। ओशियन मतलब समुद्र का, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है
कि जो आपके जो प्लैंकटॉन्स है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अधिकांश स्थलीय पारितंत्रों में बायोमास का पिरामिड सीधा होता, और ये भी याद रखना है जो आपके स्थलीय पारितंत्र है इसमें अधिकांश में सीधा होता है। पिरामिड कैसा होता है? सीधा। ठीक है, लेकिन इसमें हमने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया है ये हमने जलीय इकोसिस्टम का आपको दिखाया है। ठीक है, जलीय पारितंत्र का हमने दिखाया है, जो बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, ये आपका क्या है? उल्टा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यदि आपसे स्थलीय पारितंत्र पूछे बायोमास का तो क्या बताओगे? सीधा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितनी बार ये पूछा गया है। और यदि आपसे किसके पूछे, ओशियंस का पूछे, तो कैसा बताओगे आप? उल्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये डबल स्टार क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बायोमास और पिरामिड किसका? स्थलीय इकोसिस्टम यानी जो जमीन के इकोसिस्टम का पूछते हैं तो आप क्या बताओगे? उसका पिरामिड कैसे होता है? सीधा। सीधा कैसे? इस प्रकार से। ठीक है ना, सीधा होता है। लेकिन आपसे किसका पूछे? ओशियन का पूछे, जलीय पूछे, तो आप कैसे बताओगे? आप उल्टा, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, तीसरा है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी प्रत्येक पोषी स्तर पर कितनी मात्रा होती है उसका। और ये पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं बनते भाई। ये लगा लो भाई आज का हमारा 5 स्टार क्वेश्चन। आज का हमारा ये क्या है? 5 स्टार। वेरी वेरी, इतनी बार पूछा गया है यार, ये हर एक IAS में पूछा गया है, एस्टेट में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया, कितनी ही बार पूछा गया है। ठीक है, और जो लिखने वाले जो अभ्यास क्वेश्चन होते हैं उनमें तो ये पूछा जाता है भाई बना के दिखाओ। ठीक है, अब जो देखो मैंने पहले बताया था नहीं, अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं भाई, मैंने बताया था नहीं भाई, एक एग्जाम्पल लेके कि भाई एनर्जी के रूप में मान लिया इन्होंने 100 रोटी प्रोड्यूस करी, तो 100 में से ये कुछ अपने पास रख लेंगे ना 40, तो आगे फिर कितना भेज देंगे? 60, तो ये भी कुछ अपने पास रख लेंगे, यानी तो कम होता चला जाएगा ना भाई। सबसे पहले क्या है? प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा थी। ठीक है, इन्होंने कुछ रख के एनर्जी किसको दे दी फिर? ठीक है, कुछ रख के प्राइमरी प्रोड्यूसर को दे दी। ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर ने भाई कुछ रख के किसको दे दी? सेकेंडरी प्रोड्यूसर को दे दी। और सेकेंडरी प्रोड्यूसर ने भाई किसको दे दी? हमारी टर्सरी प्रोड्यूसर को दे दी। ठीक है, तो इस प्रकार पिरामिड बनता है। तो ये जो पिरामिड है, क्योंकि एनर्जी ऐसे नहीं हो सकती कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किसको? भाई देखो, सबसे ज्यादा टर्सरी को मिल गई हो, ठीक है, फिर आपकी किसको मिल गई हो? सेकेंडरी को मिल गई हो, फिर आपकी किसको? प्राइमरी को, और फिर आपको प्रोड्यूसर को। ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर तो हमारा सारा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऊर्जा के जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टे नहीं बनते, हमेशा कैसे बनेंगे? हमेशा सीधे बनेंगे। तो भाई दिमाग में बैठा लो इस बात को। ठीक है, और भाई आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे भी मटेरियल बिल्कुल तैयार है, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। क्लास आती रहेंगी और आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम तक आप वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हमारे तो रियल ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।